एक बार पुनः आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज की कहानी का नाम है द वेबलिन इफेक्ट। 23 साल की उम्र में जूलियस सीजर रोम में एक उभरते हुए राजनेता थे। उनके पास था पर्याप्त आत्मविश्वास और भरपूर दिमाग। एक बार समुद्र में नौकायान करते हुए सिसिली के समुद्री लुटेरों ने जूलियस सीजर को पकड़ लिया। लुटेरों ने रिहाई की फिरौती मांगी 20 टैलेंट चांदी। उस दौर में एक टैलेंट चांदी 33 किलोग्राम के बराबर होती थी, यानी लगभग 620 किलोग्राम थी वो चांदी, जिसकी कीमत आज करीब $6 लाख है। सीजर ने लुटेरों से कहा कि उन्होंने बहुत कम फिरौती मांगी है। मैं जूलियस सीजर हूं, खुद को इतने सस्ते में फिरौती देने की अनुमति नहीं दे सकता। समुद्री डाकू उलझन में पड़ गए। वे भ्रमित थे। सीजर ने जोर देकर लुटेरों से कहा कि उन्हें फिरौती की रकम बढ़ाकर रोम से 50 टैलेंट चांदी मांगनी चाहिए, यानी लगभग 1550 किलोग्राम, जिसकी कीमत आज के बाजार में लगभग $1.5 मिलियन है। समुद्री लुटेरों को सीजर्स का अपनी रिहाई के लिए फिरौती की रकम बढ़ाना कुछ अटपटा सा लगा। आमतौर पर लुटेरों के बंदी फिरौती की रकम को कम करने की बात करते थे, मगर यहां तो उल्टा ही हो रहा था। सीजर अपनी रिहाई के लिए रोम से लुटेरों के लिए चांदी का वजन बढ़ाकर मांगने की बात कर रहा था। फिर लुटेरों ने सोचा, क्यों बहस में पड़े। उन्होंने सीजर के आदमियों को फिरौती की रकम बढ़ाकर उसे जुटाने के लिए रोम वापस जाने दिया। जब रोम के वासियों को मालूम पड़ा कि सीजर की रिहाई के लिए लुटेरों ने इतनी बड़ी रकम मांगी है, तो रोम में सीजर की अचानक बहुत अधिक प्रसिद्धि फैल गई। इससे पहले इतनी बड़ी राशि कभी किसी को फिरौती में नहीं दी गई थी। रोमन्स ने मान लिया कि जूलियस सीजर जरूर कोई खास व्यक्तित्व का राजनेता है, जो उसे छुड़ाने के लिए लुटेरों ने इतनी बड़ी राशि की मांग की थी। और इस प्रकार उस उभरते हुए राजनेता सीजर को रोम के राजनीतिक मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया। जूलियस सीजर ने अपनी प्रसिद्धि को फैलाने के लिए और स्वयं को बेजोड़ साबित करने के लिए जो अपना मूल्य बढ़ाया, उसे आज की भाषा में वेबलिन इफेक्ट कहते हैं, जिसे थॉरस्टीन वेबलिन ने सीजर की मृत्यु के 2000 वर्षों के बाद यह नाम दिया था। दिलचस्प बात यह है कि वेबलिन इफेक्ट एक भ्रमिक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, जिसका उपयोग पीढ़ियों से, हजारों वर्षों से किया जा रहा है। यह उन परिघटनाओं को दर्शाता है जहां उपभोक्ता उच्च मूल्य वाले सामानों को सिर्फ यह सोचकर खरीदता है कि उनका मूल्य वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक है, और उच्च मूल्य के कारण उपभोक्ता वस्तु को तुलना में बहुत बेहतर मान लेता है। इसके कई उदाहरण हैं। रोलेक्स, कार्टियर, बेंटले, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, लुई विटन, क्रिश्चियन लाउटीन, हैरोड्स, क्रिस्टल, गुशी, एप्पल, शैंपेन, जाने कितने हैं। ये उत्पाद अपने सस्ते विकल्पों की तुलना में कार्यात्मक रूप से बेहतर नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी ऊंची कीमतें ही उन्हें बेहतर, अधिक मूल्यवान और इसलिए अधिक वांछनीय या सॉट आफ्टर बनाती हैं। देखा जाए तो सीजर ने प्रभावी रूप से स्वयं को वेबलिन ब्रांड बना दिया था। उसने रोम में किसी अन्य राजनेता की तुलना में अपने मूल्य को बहुत अधिक महत्व दिया। यह एक स्वतंत्र मूल्यांकन था, जिसे रोम में अचानक उसकी साख बहुत बढ़ गई। वैसे भी जूलियस सीजर समुद्री लुटेरों के हाथ में फिरौती की रकम छोड़ने वाला नहीं था। उसने रोम जाकर एक विशाल सेना जुटाई और वापस आकर समुद्री लुटेरों पर हमला करके फिरौती की सारी रकम वापस अपने कब्जे में कर ली। समय के साथ आत्मविश्वास और बुद्धि के उसी संयोजन से वो पूरे रोम का शासक बन गया। सीजर समझ गया था कि सारा खेल दिमाग की हकीकत को समझने से ही शुरू होता है। इसलिए जब हम दिमाग पर काबू पा लेते हैं तो आधी लड़ाई तो हम वैसे ही जीत जाते हैं। पर आप दिमाग पर कैसे काबू पाते हैं? एक धारणा बनाकर। और वो धारणा कैसे बनती है? एक संदर्भ या मुद्दे को अपने नियंत्रण में करके। और जब संदर्भ या मुद्दा आपके कंट्रोल में होता है तो मस्तिष्क भी आपके काबू में आ जाता है। और एक बार अगर आपने लोगों के मन मस्तिष्क को नियंत्रित कर लिया तो वास्तविकता क्या है, इस पर भी आपका नियंत्रण हो जाता है। द वेबलिन इफेक्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जॉनी वॉकर डबल ब्लैक स्कॉच विस्की। जॉनी वॉकर ब्लैक को कम से कम 12 साल पुरानी स्कॉच के रूप में लेबल किया गया है, लेकिन जॉनी वॉकर डबल ब्लैक की उम्र का कोई विवरण नहीं है। फिर भी जॉनी वॉकर डबल ब्लैक को प्लेन ब्लैक की तुलना में अधिक कीमत पर बेचा जाता है, सिर्फ इस धारणा के आधार पर कि डबल ब्लैक को सिर्फ ब्लैक की तुलना में काफी बेहतर होना चाहिए, और डबल ब्लैक प्लेन ब्लैक की तुलना में चूंकि बहुत महंगा है, इसलिए मानव मन यह मान लेता है कि डबल ब्लैक प्लेन ब्लैक की तुलना में बेहतर होगा। वास्तव में कोई नहीं जानता था कि डबल ब्लैक के बारे में इतना खास क्या है, सिवाय इसके कि उसके लेबल पर यह लिखा है कि यह बहुत ही स्मूथ विस्की है, मगर यह कहीं नहीं लिखा है कि यह प्लेन ब्लैक से ज्यादा स्मूथ है। बहुत से लोग मानते हैं कि वेबलिन इफेक्ट के माध्यम से
एक अनएज्ड स्कॉच को बहुत अधिक कीमत पर बेचने की ये एक मार्केटिंग रणनीति है। और इसी तरह वेबलिन इफेक्ट जब ठीक से लागू किया जाता है तो एक अत्यधिक सफल और लाभदायक मार्केटिंग रणनीति बन जाती है और उपभोक्ताओं को उनकी मेहनत की कमाई खर्च करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है, बल्कि उन्हें इस तरह अधिक मूल्य की वस्तु खरीदने में आनंद की अनुभूति होती है। विडंबना यह है कि सभी ज्ञान तकनीकी प्रगति के साथ साथ जागरूकता और इसकी विस्तृत समझ के बावजूद वेबलिन इफेक्ट जारी है। अगली बार फिर एक नई कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में।